वेलकम टू सिद्दीकीज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे आज, ये पूरा जो टॉपिक है इसका पूरा डीपली जाके इसका प्रोसेस। लेकिन थ्योरी पढ़ने से पहले अगर हम एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं तो थ्योरी हम लाइफ में फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए पहले हम डायग्राम से समझते हैं, तब जाके थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारा ओवा है। ओवा क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, तो फर्टिलाइज होकर वो जायगोट बन गया। तो इसमें क्या होता है, क्लीवेज होना शुरू हो जाता है। जो हमारी ये सेल थी ये 2 हो गई, डॉटर सेल। अब 2 से 4, 4 से 8, 16, इस सिक्वेंस में इसमें क्लीवेज चलता है। लेकिन जब हमारे ये ब्लास्टोमर डॉटर सेल है ये 8 से ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं और 16 के बीच बीच तक, तो उसको जो ट्रम मिलती है उसका नाम होता है मोरुला। अब उसको नाम मिल गया है मोरुला, और मोरुला तब तक क्लीवेज इसमें होता रहेगा जब तक कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट पूरा ना बन जाए। तो इस मोरुला जो हुआ इसमें और वो हुआ क्लीवेज वगैरह हुआ। क्लीवेज होने के बाद ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया। और ये जो हमारी बाहर की लेयर है, हमारी जो बाहर की लेयर है इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। हमारे ये जो ब्लास्टोमर थे ये अरेंज हो गए हैं लेयर के रूप में। इन्होंने एक रूप ले लिया जिससे कि ये इस तरह अरेंज हो गए, जिस लेयर को नाम दिया हमने ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर के कुछ सेल थे वो अटैच हो गए इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, और जिस सेल के अंदर लेयर को हमने नाम दिया है इनर सेल मास। इनर सेल मास। तो इसमें हम कह रहे जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, अब ये हमारा जो था ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब ये अटैच होगा हमारे यूटेरस से। तो अब देखते हैं किस तरह। अब देख लेते हैं हम फीमेल की ओवरी में जाके देख लेते हैं। यहाँ से हमारा ओवा बन रहा है, ए पर ओवा कंप्लीट हो गया। अब ये बी पे फर्टिलाइज हुआ, फिर अंदर उसके क्लीवेज वगैरह हो रही है। होते होते ये हमारा जी पर आके पूरा ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। अब इसका अटैच होना यूटेरिन की वॉल से, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसका अटैच होना ये जो अब तक हुआ, लेकिन अब जो इसका अटैच होना है उसका नाम है इम्प्लांटेशन, उस प्रोसेस का। तो अटैच कैसे होता है, ये जो हमारी ये यूटेरिन वॉल है इससे आके अटैच होगा, और फिर ये जो यूटेरिन वॉल होगी हमारी ये पूरा का पूरा इसको ऐसे कवर कर लेगी, अपने अंदर धसा लेगी, इसको एम्बेडेड हो जाएगा इसके अंदर। थी ये फटाफट डिवाइड होना शुरू होगी और इसको पूरा अपने अंदर ले जाएगी और पूरा कवर कर लेगी। अब ये जो इस कवर करा इस प्रोसेस को कहते हैं हम इम्प्लांटेशन, एंड इट्स लीड टू प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी तक इसमें चलता है। फिर ये जो हमारा एम्ब्रियो है ये यूटेरस में फीमेल के ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। ये रहा, जाइगोट्स अंडरगोज क्लीवेज टू फॉर्म ऑफ सॉलिड मास ऑफ 16 सेल मोरुला। मतलब जाइगोट में क्या हो जाता है, क्लीवेज होना शुरू होता है, जो सेल होती है वो आपस में डिवाइड करती है टू फॉर्म ऑफ सॉलिड मास। जब वो 16 सेल होती है तो उसे नाम क्या मिलता है, मोरुला विथ डॉटर सेल। नाम उसे मोरुला दिया विथ डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर। मोरुला डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये जो हमारा मोरुला है ये एम्ब्रियो में बदल गया विथ अबाउट 64 सेल। जब उसकी सेल 16 से किस में कन्वर्ट हो गई, 64 में, विथ अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। अब ये कह रहे जो हमारा डायग्राम था वो कुछ इस टाइप में था। तो कह रही जो ये कैविटी बची उसमें उसका नाम दिया हमने ब्लास्टोसील, एंड एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। और एम्ब्रियो को और इस पूरी ट्रम को नाम जो दिया वो दिया ब्लास्टोसिस्ट। खाली जगह ब्लास्टोसील और ये पूरी ट्रम ब्लास्टोसिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ सेल ट्रोफोब्लास्ट। ये कंसिस्ट होता है जो इसकी आउटर सेल है ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर सेल वॉल, और जो है इनर सेल वॉल मास होता है इसमें। इस वाले का इनर सेल वॉल मास, और बाहर की जो लेयर है
वो ट्रोफोब्लास्ट। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम यूटेरिन वॉल। अब हमारा जो वो बना था, ब्लास्टोसिस्ट बना था, वो अटैच हुआ हमारा यूटेरिन की वॉल से ऑफ मदर आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन लीडिंग टू प्रेगनेंसी। अब ये कह रहे हैं कि कब होता है अटैच, माना हमने ब्लास्टोसील अटैच तो होता है फीमेल की बॉडी से, लेकिन कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर अटैच हो जाता है फीमेल के यूटेरस से, यूटेरिन वॉल से, वो उसे अंदर कवर कर लेती है और फिर वहां से जो हमारा एम्ब्रियो है वो ग्रो करना शुरू और भी कर देता है। ये टॉपिक